आने से एक मर्द आहन उठा। वो कौन? कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब। उन्होंने देखा केसीआर साहब एनटी रामाराव की कैबिनेट के मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर भी थे। हमारे सुधाकर साहब भी वाकिफ हैं, श्रीनिवास साहब भी वाकिफ हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। लेकिन वो मुतमईन नहीं थे, ये जुल्म को देख रहे थे, उनका जमीर जिंदा था। उन्होंने देखा, असेंबली में एक मर्तबा उन्होंने आवाज उठाई कि मेरे तेलंगाना वालों के साथ कब इंसाफ होगा। तो राजशेखर रेड्डी ने कहा, आंध्रा और तेलंगाना मत कहो, चंद्रशेखर राव साहब बोल बिठा दिया गया। उसके बाद आप डिप्टी स्पीकर बने चंद्राबाबू नायडू के दौर में। कौन? केसीआर साहब। केसीआर साहब ने कहा, ए चंद्राबाबू नायडू, तुमने मेरी कौम को, तेलंगाना को सारे कपड़े तो उतार चुके हैं आप, अब लंगोटी बाकी है, उसको भी खींच कर निकाल देना चाहते हैं। कौन कहा? केसीआर साहब ने कहा। सारे अखबारात गवाह हैं, लाइब्रेरीज में आज भी मिलेंगे। तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिया, तुमने ये फला चीज बढ़ा दी। ये तेलंगाना के नाम पर धोखा है। और आप कब तक आंध्रा को यहां का रेवेन्यू टैक्स हम देते हैं, अगर आप एक मैचेस भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स भी देकर खरीदते हैं, अगर आप एक सिगरेट खरीद रहे हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं, और हमारा रेवेन्यू ले जाकर तुम आंध्रा को डेवलप कर रहे हो। और आंध्रा हरा भरा सब्ज बाग है और तेलंगाना ड्राई होता जा रहा है। तेलंगाना के अवाम के पीठ में खंजर घोंप रहे हो। कौन? केसीआर मर्द आहन ने आवाज उठाई। तो चंद्राबाबू नायडू ने कहा, तुम मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। तो इख्तिदार को जूते की ठोकर पर मारकर केसीआर साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाया और आवाज दी, ऐ तेलंगाना के वासियों, तुम 4 करोड़ हैं, तेलंगाना गोल्डन बर्ड है, तेलंगाना सोने की चिड़िया है, तेलंगाना निजाम दक्कन हुजूर निजाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर का तेलंगाना है। वो बादशाह जो सारी दुनिया का रिचेस्ट दौलतमंद बादशाह का नाम निजाम दक्कन था, जिसने हिंदुस्तान को चाइना वार में 5 किलो गोल्ड और 25 लाख रुपए हॉट कैश दिया। और 5 टन गोल्ड दिया तो 5 टन गोल्ड 15,000 करोड़ रुपए का गोल्ड था, हिंदुस्तान को डोनेट किया। तो वो तेलंगाना जिसने सारी दुनिया में मशहूर था दौलतमंदी, लेकिन आंध्रा वालों ने लूट लिया। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने एक अजीम अनमोल गॉड गिफ्ट की शक्ल में केसीआर को दिया। और केसीआर ने आवाज उठाई, ऐ तेलंगाना के वासियों, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जंग आजादी में कहा था, ऐ हिंदुस्तानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा कायद ने खून नहीं मांगा, तुमसे सिर्फ इतनी बात कहा, ऐ तेलंगाना के वासियों, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। 14 साल तक जिद्दोजहद किया। अरे भाई, ये चंद्राबाबू नायडू तेलंगाना का दुश्मन, ये किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना का दुश्मन, ये रोशैया तेलंगाना का दुश्मन था। अरे ये ऐसे दुश्मन, अब तो ये नए दुश्मन का तो जिक्र करूंगा जिसको रेवंत रेड्डी कहा जा रहा है। ये तो
ऐसा बड़ा दुश्मन निकला तेलंगाना का। अगर मौर्य तारीख लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा कि रेवंत रेड्डी खबरस्तानों का सौदागर है, लाशों का सौदागर है और हमारे तेलंगाना का दुश्मन है। बड़ी तारीख है। उसके बाद जो है केसीआर साहब ने पलट कर नहीं देखा, सिर्फ आगे ही बढ़ते चले गए। ए नौजवानों, तुम्हें याद है पार्लियामेंट में जब केसीआर साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज उठाई तो एक आंध्रा विजयवाड़े का एमपी लगड़ापाटी राजगोपाल पेपर स्प्रे मारा था, एमपीज के आंखों में स्प्रे मारा था, स्प्रे पार्लियामेंट में मारा था। ऐसे जलील हरकत किया था कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और गौर कीजिए, केसीआर साहब ने इतनी मेहनतें की, जिद्दोजहद किया, पार्लियामेंट को इस्तीफा दिया। 17 एमपीज आंध्र प्रदेश में असेंबली को इस्तीफा दिया, कभी भी इख्तिदार को गले नहीं लगाया। केसीआर ने कहा मेरा तेलंगाना मुझे दे दो, 4 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और 4 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने कभी नींद भर नहीं सोया, जिद्दोजहद किया, मरण व्रत किया, कुर्बानियां दी, रेल को रोक दिया, रास्ता रोक दिया, असेंबली को इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट को इस्तीफा दे दिया। सारा हिंदुस्तान इस जंग को देख रहा था। अरे कितने नौजवान शहीद नहीं हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। अरे निजाम दक्कन ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिस पर ऐन आज भी मोनोग्राम मौजूद है। यही कांग्रेस की हुकूमत उस ऐन को निकालने की कोशिश की। यही कांग्रेस की गवर्नमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू के टाइपराइटिंग मशीनों को आग लगा दी। यही कांग्रेस की हुकूमत थी जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। यही कांग्रेस की हुकूमत थी जिसने 22,000 कम्युनल राइट्स करवाए। अब ये कांग्रेस के खिलाफ एक मर्द आहन उठा जिसका नाम केसीआर था। 14 साल तक मुसलसिल जिद्दोजहद करते रहे और उसके बाद ना पार्लियामेंट चलने दिया, ना असेंबली चलने दिया, एहतजाज बुलंद किया। उसके बाद हमें तेलंगाना मिला। वहां से तो ये नौजवान पूरे वाकिफ हैं। 2014 में तेलंगाना आया और हमने जश्न तेलंगाना मनाया। 2 जून को तेलंगाना फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन डे है। उसके बाद इलेक्शन हुआ तो ये कांग्रेसी गुलाम, ये हमारे तेलंगाना के दुश्मन कांग्रेसी सब के सब फिर तेलंगाना बनने के बाद भी जो है गड़बड़ करते रहे। लेकिन केसीआर साहब को 61 सीटों पर कामयाबी मिली और उन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभाली। अब गौर कीजिए, तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब ने 10 साल तक क्या खिदमत अंजाम दी। 10 साल तक केसीआर साहब ने, सबसे पहले तेलंगाना ड्राई था। नौजवानों, अगर लोग पूछेंगे तो आपके पास एक एक सवाल का जवाब होना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट हाथ पे लिया, 4,80,000 एकड़ जमीन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने पानी से सैराब किया। लाखों करोड़ रुपए से कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद जो है घर घर मुफ्त फ्री पानी सप्लाई किया और इतना पानी तेलंगाना में घर घर जो है पहुंचाया गया मुफ्त तमाम तेलंगाना में। सबसे खास बात, दंगा फसाद कभी रमजान में तो कभी दशहरे में, कभी दीपावली में तो बकरीद में। अरे कोई भी
कभी मुहर्रम के बाद, कभी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दंगा फसाद। लोग कोई भी त्यौहार आता तो 8-8 15 दिन का राशन घर में डाल लेते। तो इस तरीके से हमारे शहर के हालात और तेलंगाना के थे। लेकिन केसीआर साहब ने, गौर से सुनो नौजवानों, अभी मैंने आपको कहा 2 लाख उलमाए कराम शहीद हुए इस देश के ऊपर। तो कौन, मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था, मुझे कैसे मालूम कि एक हिस्टोरियन, एक तारीखदा जब कलम चलाता है तो तारीख लिखी जाती है। तो तारीख लिखी गई